नंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। बहुत सुंदर अद्भुत। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भक्तों, इस भजन को आप बैठे बैठे सुनो, गाओ, झूमो, क्योंकि इसके हर शब्दों को समझो, क्योंकि ये सिर्फ भजन ही नहीं है, कथा भी है। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। भजन में ही एक कथा है, इसलिए झूमते हुए भाव के साथ इस कथा को सुनना है, आनंद लेना है, भक्ति खोजना है। आप झूमेगा ना तो शब्दों का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप उसके भाव को समझ ना पाएंगे। इसलिए बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब चरण पादुका लेकर चल पड़े रसखान जी। पान वाले ने तो कह दिया, हमें पता नहीं, पहले तो यही था, अब यहाँ नहीं है। अब सबसे कहते हुए रसखान साहब, क्या आपने हमारे श्याम को देखा है? क्योंकि पान वाले ने केवल नाम बताया था। उसने पूछा, तो नाम बताया, चलो तुम्हें नहीं पता तो नाम बता दो, हम ही पूछ लेते हैं कि कहाँ रहता है। सबसे पूछने लगे, कहाँ रहता है श्याम, मेरे श्याम कहाँ रहते हैं, उनका ठिकाना कहाँ है, ये मेरे श्याम कहाँ मिलेंगे, कोई तो बताओ। सबसे पूछ रहे हैं, खान जी हमारे श्याम कहाँ है, कोई तो बताओ। सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं। सब कोई हिंदू भाई उस खान को रोते हुए देखा भाव में मिलने की कितनी तमन्ना है, दर्शन की लालसा है। हिंदू भाई ने कहा, देखा रोते हुए तो उसने पूछा, अरे खान साहब क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, भैया हमें श्याम के घर जाना है। तो हिंदू भाई ने कहा, श्याम के घर जाना है तो कौन सा श्याम भाई? बोले, श्याम नाम के तो बहुत से लोग हैं,
बहुत से लोगों का नाम श्याम है। कौन सी श्याम के पास आप जाना चाहते हैं? कौन सा वाला श्याम? तो उसने जो छवि बताई, जो उसने उस खान, जो उस पान वाले ने खान साहब को, पान वाले की दुकान में लगी हुई फोटो को जो चित्र में देखा था खान साहब ने, वो छवि मन में बस गई थी और खान साहब वो चित्र बयां कर रहे हैं कि ये है हमारे श्याम। सुनो, मैं ये नहीं जानता कौन सा श्याम, मैं वो छवि बताता हूँ कि कौन सा श्याम है जो दिखने में ऐसा है। कैसा है? वो नन्हा सा बालक है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल उसके घुंघराले, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बाजे पैजनिया पग में, बाजे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाजे पैजनिया पग में, बड़े दिलकश से नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी हो, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब खान साहब कह रहे हैं, कैसे है जरा सुनो, कैसे है वो, कितने सुंदर हैं, जरा सुनो। वो नन्हा सा बालक है, वो नन्हा सा बालक है, रूप कैसा है उसका, बहुत सुंदर। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, सांवली सी सूरत है, सांवला है। और सुनो, बाल उसके घुंघराले, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, पहनता मोर मुकुट है। घुंघराले से बाल है और मुकुट पहनता है सिर पे, बहुत मोर पंख की, बहुत सुंदर लगता, बहुत सुंदर। और मैंने उसकी आंखें, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। आंखें कजरारे, आंखें कजरारे, सिर पर मोर पंख है। अब खान साहब इसे समझा रहे थे, तो समझ गया कि ये पता किसका पूछ रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, खान साहब से कहा, सुनो जी, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। वो तो बांके बिहारी, वो तो बांके बिहारी, वो तो बांके बिहारी, वो तो बांके बिहारी, वो तो बांके बिहारी। जिसे तू पूछ रहा है, जिसे तू पूछ रहा है, जिसे तू ढूंढ रहा है, जिसे तू ढूंढ रहा है, जिसे तू पूछ रहा है, जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम, कहीं वो श्याम कहा था कोई गोवर्धन धारी, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी।
कोई सांवरिया कहता तो कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता तो कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके हो, नाम हजारों ही हैं उसके हो, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। उसने कहा समझ में आया मेरे, पता जो पूछ रहा है वो तो बांके बिहारी है, वो तो बांके बिहारी है, इनके मोर पंख है, सिर पर मुकुट है। लगा है, छोटे छोटे हाथ है, हाथ में बांसुरी है, पाँव में पायल है। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो तो यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो तो बिहारी जी वृंदावन में मिलेंगे और उनके कई नाम हैं। बिहारी जी, राधा रमण जी, कोई राधा वल्लभ जी, कोई गोपीनाथ जी, कोई कृष्ण, कोई श्याम, कोई मोहन, कोई मदन मुरारी, कोई दामोदर, कोई कुछ भी नाम से कहे, अनेक नाम है, अनेक नाम है, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रविष्णवे, अनेक नाम है, अनेक धाम है। तो खान साहब ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं फिर अब? उन्होंने कहा वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाइए, वहां श्याम श्याम सुंदर मिल जाएंगे आपको। सीधे वो वृंदावन आए और वहां वृंदावन आए, यहाँ पूछने लगे भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ के ब्रजवासियों ने कहा भाई यहाँ तो बहुत बच्चों का नाम श्याम सुंदर है, उसके बाप का नाम बताओ। तब खान साहब कहते हैं, तब खान साहब ने किसी ने बताया था खान साहब से कि इनके पिता का नाम नंद बाबा है। सुनो, मैं उस श्याम सुंदर से मिलना चाहता हूँ जिनके पिता का नाम नंद बाबा है और जिनकी माता यशोदा माँ है। समझ गए लोग और भेज दिया बिहारी जी के धाम में, द्वार पर। वो बिहारी जी के मंदिर जैसे रसखान साहब गए, हाथ में चरण पादुका है, यहाँ प्यास लग रही है, यहाँ भूख लग रही है, एक ही धुन सवार है, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। अंदर जाने लगे तो कुछ लोगों ने रोक दिया। अरे भाई तुम मुसलमान हो, कहाँ मंदिर में जा रहे हो, बाहर बैठो यहीं। तो उन्हें बाहर बिठा दिया। तब वो खान साहब क्या कहते हैं, मुझे रोको ना भाई मेरी समझो मजबूरी, मुझे रोको ना भाई मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। नहीं मिलने दिया। तब क्या हुआ, सीढ़ियों पर, मंदिर की सीढ़ियां थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। खान साहब को लगा कोई बात नहीं, इतनी दूर से यहाँ तक आ गया हूँ, घर तो मिल ही गया है। पुजारियों ने रोक दिया कि अंदर नहीं आना। खान साहब को लगा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं मुसलमान हूं और इसीलिए रोक दिया, कोई बात नहीं। पर उसने कहा अपने यार कन्हैया से, सुनो श्याम सुंदर,
सुनो श्याम सुंदर, मैं तो अंदर नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं, तुम तो बाहर आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार यही करूंगा। और वो सीढ़ियों पर, मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ करके चिंतन श्याम सुंदर का करने लगा, छवि का ध्यान करने लगा। और बोला, श्याम सुंदर मैं यही इंतजार करूंगा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल के अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, पर कोई नहीं आया। तब लगा कि अब क्या करें, मंदिर के अंदर से कोई नहीं निकल रहा है। खान साहब सोच रहे हैं, चिंतित हैं, चिंतन में हैं, वही छवि धारण किए हैं हृदय में और ध्यान में लगे हैं। इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, सुबह से हो गए शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, क्या करें अब, क्या कहाँ जाएं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी इंतजार करूंगा, दृढ़ विश्वास मन में, मैं इंतजार करूंगा करूंगा, यही बस जरूर कन्हैया दर्शन देंगे, जरूर कन्हैया दर्शन देंगे, बाकी बिहारी लाल की जय, जरूर कन्हैया दर्शन देंगे। और इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। जाग जाग कर रात बिताई और इंतजार किया, सारी रात जाकर के रात बिता दिया चिंतन में, सोए नहीं। देखो जब भगवान से प्रेम होता है ना, तो रातों को भी भगवान का ध्यान, रातों को भी भगवान का ध्यान बनता है और लगी रहती है ध्यान में मन, तो नींद भी नहीं आती है कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे होंगे, यही आस में रसखान जी बैठेंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, हाँ आएंगे, अब आएंगे। और यही जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, रात जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, वो चारों ओर ही देखे, चारों ओर ही देखे, कोई नजर न आए, कोई नजर न आए। झुकी नजर तो कदमों में ही हो, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे। झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने चारों तरफ जाकर रात बिताई, अब ना सुबह होने को आई, अब तो दिल टूटने लगा, अब नहीं आएंगे। अरे श्याम सुंदर, तुम इतने क्या निर्दयी हो, हम तुम्हारे लिए इतनी दूर से चलकर आए और तुम जरा मंदिर के अंदर से बाहर न निकल पाए। खान साहब ये सोच ही रहे थे, तभी
उसके कानों में आवाज आई, कोई आ रहा है। चारों तरफ देखा, वहां देखा, कोई नजर नहीं आया। जो चरणों में नजर गई, कदमों पर, वहां छोटे से कन्हैया गोपाल हमारे बंसी बजैया, गाय चरैया, माखन खवैया, चीर चुरैया, वही कन्हैया जब जो चरणों में नजर गई कदमों पर, वहां छोटे से कन्हैया, वही कन्हैया जिनकी छवि उसने मन मंदिर में बसा रखी थी, वही कन्हैया जब देखा, खान साहब तो खुशी से झूमने लगे। कन्हैया मुझे विश्वास था, कन्हैया मुझे विश्वास था। देखो, यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे, और विश्वास है तो भगवान आएंगे, नहीं तो नहीं है, नहीं है तो नहीं आएंगे। विश्वास खान साहब जैसा हो, विश्वास मीराबाई जैसा हो, विश्वास नरसिंह मेहता जैसा हो, आएंगे। देर कितनी लगे, मेरे कन्हैया आएंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव से पुकारे भक्त तो भगवान तुरंत दर्शन दे देते हैं। मेरे कन्हैया आएंगे। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, गोद में उसे उठाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, बहुत ही प्यार लुटाया, बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। भगवान के चरणों में कांटे चुभे तो कलेजा बाहर आ गया, मानो फट गया कलेजा। अरे कन्हैया, इस बात का डर था, मैंने चरण पादुका आपके लिए शीली बनाई, सिरी थी बनाई थी कि आपके चरणों में कोई चोट न लगे, पर आपके चरणों में तो बड़े कांटे हैं, बड़ा रक्त गिर रहा है, खून बह रहा है, बड़ा दर्द हो रहा होगा। तो पूछा खान साहब ने, आपने तो अपने घर से ही बाहर आए हैं, दरवाजे से ही केवल बाहर आए हैं आप, मंदिर के दरवाजे से आप बाहर आए हैं, तो क्या इतनी सी देर चलने से आप के पांव में जख्म हो गए? तब भगवान ने कहा ना 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 मैं, तो भगवान ने कहा ना, मैं यहां से नहीं आया। फिर तूने जो छवि बसाई थी वो तो गोकुल वाले कृष्ण की थी, मैं तेरे लिए गोकुल से यहाँ आया हूँ, इसलिए आने में जरा देर हो गई, और दौड़ पड़ा तेरे लिए, दौड़ पड़ा तेरे लिए। तो कांटे तो चुभने ही थे, कांटे कंकड़ रस्ते में चुभने ही थे। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते। छवि जैसी तू, छवि जैसी मेरी तू बता कर दिल में लाया, बसी छवि जैसी मेरी तू बता कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुमसे
यहाँ पर मिलने आया उसी ही रूप में तुमसे, यहाँ पर मिलने आया उसी ही रूप में तुमसे, यहाँ पर मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल तेरे, गोकुल से मैं पैदल तेरे हो, गोकुल से मैं पैदल तेरे ले आया ब्रज धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।